जुआरी युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे और जुए में स्त्री को दांव पे लगा देते थे। इससे ज़्यादा क्या होता है? स्त्रियों का चीर हरण कर देना। देखो बड़ी सभा में जहाँ बड़े बड़े लोग, ज्ञानी महाराज, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, पता नहीं क्या क्या थे वो लोग, और धर्मराज युधिष्ठिर भी बैठे हैं और सरेआम नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? नियोग करते थे। ये कोई कैसी कैसी परंपराएं थी हमारे समाज में, कैसे कैसे रिवाज थे। ऋषि मुनियों का कुल धंधा यह था। हमारे मंदिरों में देवदासियां चढ़ाई जाती थी, वेश्यावृत्ति होती थी मंदिरों में। मंदिर जो चीज है वहां वेश्यावृत्ति होती थी। ये तो हमारे ढंग थे, और ये हमारे अकेले के नहीं थे, सभी धर्मों में थे। रिवाज सभी धर्मों के ठीक नहीं है। अब जैसे भारत में कहते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं नाचती है, और कैसी अप्सराएं? जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जवान रहती है। तो स्वर्ग में जाना है, अभी थोड़ा मुंह बींच के बंद रह जाओ, चुप रहो, ज़्यादा कुछ मत करो, थोड़ा बहुत ही करो, स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएगी हमको। ये नियत। मुसलमान कहते हैं शराब मत पियो, यहाँ पर स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं, चश्मे बहते हैं, कितनी पियो, खूब पियो। तो यहाँ पर अभी कैसे भी करके रह जाओ, शराब की हराम बताओ, शराब हराम है, तो फिर स्वर्ग में क्यों है शराब? जो हराम की चीज़ है वो स्वर्ग में क्यों है? फिर स्वर्ग में हूरें मिलेगी, और कैसी हूरें? सुंदरता का कोई पार ही नहीं। चाहे उनको कितने ही कपड़े पहना दो फिर भी पिंडलियां झलकती है उनकी। इस प्रकार के गुणगान उनके। ये जन्नत में ऐसी चीज़ें मिलेगी। ये क्या नीयत क्या बताती है उनकी? ये कैसे लोग थे? ये कोई भले लोग हो सकते हैं? इनसे तो आसाराम ज़्यादा खराब नहीं लगते देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा बदमाशी थी। देवताओं के धंधे भी ठीक नहीं थे। देवताओं के अगर रिकॉर्ड देखें तो उनके रिकॉर्ड भी बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसका मतलब बुरे आदमी हमेशा थे, अच्छे आदमी भी हमेशा थे। और अगर सभी लोग अच्छे थे तो फिर जीसस को सूली नहीं थी लगनी चाहिए थी। 1 लाख आदमी इकट्ठे थे और एक मत होकर के सूली चढ़ाया जा रहा है एक आदमी को। मैं सोचता हूँ 1 लाख आदमी इकट्ठे होकर के किसी पागल कुत्ते को मारेंगे या किसी सर्प को मारेंगे, किसी जंगली जानवर को मारेंगे, तो भी आज उसमें से विरोध कर देंगे कई लोग, क्यों मारते हो इसको? इसके लिए कोई और उपाय कर लो, मारो क्यों बेचारे को, जीवन क्यों खराब कर रहे हो किसी का? परंतु उस समय जीसस जैसे आदमी को सूली लगा दी 1 लाख आदमियों ने इकट्ठे होकर के। ये पुराने लोग थे, अच्छे लोग, भले लोग, जिनको अच्छे का सर्टिफिकेट दिया जाता है रोज। मीरा के साथ क्या हो रहा है? दरिया के बुद्ध के साथ क्या हुआ? अच्छे लोग थे तो फिर बुद्ध को क्यों मार रहे थे? क्यों महावीर के कानों में खिल्ले ठोक रहे थे? निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं थे, झूठे लोग थे, आज से ज्यादा झूठे लोग थे, इसलिए उनको सत्य स्वीकार नहीं होता था। झूठ बोलने की परंपरा अगर मैं देखूं, मेरे बचपन से देखूं, आज देखूं तो आज लोग बातचीत में झूठ बहुत कम बोलते हैं, और पहले वाले तो चाहे जैसी झूठ बोल देते थे। पूरा ही झूठ का काम चलता था, और हाथों हाथ बदल भी जाते थे, मुंह भी ऐसा हो जाता था, उनका झूठ बोलते रहते थे। आदतें बहुत गड़बड़ थी लोगों की, ये हमने देखा है। तो हमारे ऋषि मुनि तक स्त्रियों की बोली लगती थी, खरीदी जाती थी, और ऋषि मुनि बोली लगाने जाते थे। ऋषि मुनि जब शास्त्रार्थ में जीते थे तो स्त्रियां उनको इनाम में मिलती थी। ये तो हालत थी, ये उनका बिजनेस था। धर्म के नाम पर स्त्रियों को हजारों वर्षों तक जलाया गया, नाम दे दिया सती। ये सतवंती है, पतिव्रता है, सत्य पर जीती है, और उसको जलाया जा रहा है बेचारी को। ये क्या है? विधवाओं के साथ हमने क्या किया? ये हमारा अतीत है पूरा का पूरा। कभी तवज्जो नहीं दी ढंग से, जाति के आधार पर हमने क्या किया? अगर अच्छे आदमी थे तो उनमें कुछ तो लोग होते जो कहते ये तो अंग्रेजों के आने के बाद समाज सुधार के आंदोलन चले मोटे तौर पर, या फिर कोई कबीर, कोई बुद्ध, कुछ लोग बोले। बाकी सामाजिक आदमी कभी नहीं। वो तो सत्य पर जीने वाले वो आदमी थे,
उनको तो मरना स्वीकार था, तब वो बोल सके। और उनके साथ हमने दुर्व्यवहार किया। जिन्होंने भी सत्य को, चाहे वो सुकरात हो, चाहे जीसस हो, चाहे मंसूर हो, चाहे कबीर हो, चाहे दादू हो, चाहे दरिया हो, उनके साथ हमने दुर्व्यवहार किया। ये अलग, जिनको भले आदमी कहते हैं तो उन्होंने किया। अतितु उन्मुखी मानसिकता हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा है। हम कुछ भी नया नहीं कर सकेंगे अगर नए वर्जन को नहीं अपना सकेंगे, अगर हम अतीत के बारे में, अतीत के ही गुणगान गाते जाएंगे तो ये एक। और हालांकि ये अगर अतीत के कहीं गुणगान गाए जाते हैं और वहाँ 100 आदमी और आप बीच में बोल गए तो आप अकेले पड़ जाओगे। 100 के 100 एक तरफ होंगे, अतीत के पक्ष में होंगे, जबकि उन्होंने खुद ने नई चीज़ें अपना ली है। मैंने देखा कि मेरे गांव में जिन लोगों ने गाय, ट्रैक्टर आ गए, बैल की कदर घट गई। नागौरी नस्ल के बैल किसी ज़माने में हमारे बहुत ज़्यादा कीमती होते थे। और एक, हम जब पैसे उधार लेते थे किसी से तो ये लिखा पढ़ी होती थी पुरानी बइयों में कि नागौर के मेले में आपको पैसे वापस चुका दूंगा, क्योंकि पता था कि नागौर मेले में हमारे बछड़े बिकेंगे, बैल बिकेंगे, काफ़ी आमदनी होती थी, बड़ी आमदनी का एक जरिया होता था। इसलिए ये एक वादा किया जाता था, उसमें लिखा जाता था कि नागौर के मेले में आपका उधार ऋण है वो चुका दिया जाएगा। ये एक आमदनी का स्रोत था। परंतु जब ट्रैक्टर आ गए और मशीनरी आ गई तो बैल की कदर घट गई। फिर भी कुछ लोग बैल को पकड़ के बैठ गए, बैल रखेंगे। वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर, और गायें भी रख रहे थे। मेरे भी पिताजी गायें रख रहे थे। गांव में ज़्यादातर लोगों ने गायें रखना बंद करी, क्योंकि नागौरी नस्ल की गाय का दूध तो बहुत कम होता था और बछड़ों की कदर कम हो गई थी। तो अब जो जिन लोगों ने गायें रखनी छोड़ दी वो भी मेरे पिताजी को और इनको, नहीं नहीं आप तो ठीक हो साहब, गायें रखते हो, हमने तो बंद कर दी, हमने भैंसें रख ली, गायों को छोड़ दिया। और खुद भैंसें रख रहे हैं, फिर भी गायों की बातों को पक्ष ले रहे हैं। और आखिर धीरे धीरे सबको छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई तो पता चलता गया कि ये तो गायें तो अर्थव्यवस्था में नुकसानदायक हो रही है। अब कभी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, परंतु बैल की वजह से, बैल की कदर घटने की वजह से कम हो गई। तो ऐसी कई चीज़ें लेट हो जाते हैं लोग इस वजह से कि भाई नए को अपनाने में, नया जो है, जो जितना ज़्यादा लेट अपनाता नई चीज़ को उतना ही ज़्यादा पिछड़ जाता है, ये देखा गया। और जिनकी जो सोच ज़्यादा अतितु उन्मुख होती है वो इसमें अक्सर लेट होते हैं। और कुछ लोग अतितु उन्मुखी वाक़ई करते हैं, खुद अपना वर्जन चेंज कर लेते हैं और दूसरों को कहते हैं नहीं नहीं पुराना तो ठीक है, और खुद चेंज कर लेते हैं। ये भी होता है, क्योंकि उनको पता है बातें तो अतीत की करनी है, परंतु हमें बदल लेना है। बातें करने में ये अतीत वाली अच्छी है। जिन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, खान पान बदल लिया और चीज़ें बदल दी, फिर भी अतीत की गुणगान करते हैं, इसका मतलब वो लोग अतीत के गुणगान झूठे कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं अभी। तो धर्म के नाम पर हमें पता है कि अतीत में नियोग होता था। हमारे यहाँ माँ के हत्यारे परशुराम तो अवतार हो गए, जिन्होंने पता नहीं कितनी हत्याएं की होगी। यह हमारा अतीत है। पुराने आदमी नैतिक थे, चोरी नहीं। पुराने आदमी को नीतिगत रूप से ठीक माना गया, कहा जाता है लोग पुराने आदमी नैतिक थे, जबकि नैतिकता उनमें अगर होती तो द्रौपदी को नग्न करने में वो आदमी नहीं शामिल होते इतने लोग। ये तो हमारे शास्त्रों में है सारी बातें, उनकी नैतिकता हमें दिखाई दे रही है। हमारे जो मंदिर हैं जिनमें देवदासी प्रथाएं थी, ये क्या कैसी नैतिकता है। और स्त्रियों के साथ जो व्यवहार है, ये नहीं कि जागीरदार और वो लोग करते, आम लोगों का। मैंने देखा कि मेरे बचपन से लेकर के अब बहुत ज़्यादा सुधार हो गया इतना, तो और ज़्यादा पुरानी स्थितियां तो कितनी खराब हुई होगी। क्योंकि ये जो पुलिस थाने आए, ये आए, इनकी वजह से अपराधों में और ऐसी कई चीज़ों में, अब कहते हैं अपराध बढ़ गया, अपराध नहीं बढ़ गए, लोग मुग्ध में ज़्यादा करवाते हैं। जैसे बलात्कार लोग कहते हैं बढ़ रहे हैं, नहीं, अब कोई भी औरत या लड़की ये मामला उजागर करने की हिम्मत कर सकती है, क्योंकि पहले तो इस बात को उजागर नहीं कर सकता था कोई भी। अगर कुछ भी हो गया तो उस लड़की को कैसे भी करके घर वाले समझा देते थे, माँ बाप सभी, कि नहीं बात ही नहीं करनी है। अगर ऐसी बात बाहर चली गई छोटी बड़ी तो तेरे को कोई नहीं अपनाएगा, जिंदगी
पूरी खराब हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी बात तू बाहर निकल गई हवा तो मामला, जबकि होता तो बहुत जाता था पहले, उन बातों को दबाया जाता था, अब दबाया नहीं जाता है। कारण है कि पुलिस भी कार्रवाई करती है, और अब अगर किसी के बारे में ऐसी बात भी निकल जाती है तो उसको इतना बुरा नहीं माना जाता जितना उस जमाने में। उस जमाने में तो छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था। तो ये कारण थे कुछ। अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, अपराध उजागर ज़्यादा हो रहे हैं, प्रकाश में ज़्यादा आ रहे हैं। मोटे तौर पे देखें तो अपराध इतने नहीं, हाँ अपराध उस बेस पे बढ़ रहे हैं कि अपराध करने के लिए ताकत ज़्यादा आ गई, एजुकेशन ज़्यादा आ गया, दिमाग विकसित हो गया, इसलिए अपराध करने के ढंग बदल गए। अपराध बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और बारीकी से कर सकते हैं। ये उनमें बुद्धिमत्ता और उनके पास ऐसे औजार, हथियार, ऐसी चीज़ें आ गई, उसकी वजह से कर सकते हैं। बाकी अपराधी चित्त पहले भी बहुत ज़्यादा था लोगों का। अब हमारे अगर हम देखें देवताओं के बारे में हमारी क्या धारणा है, उनके हाथों में, मैं तो देखता हूँ तो ये, हालांकि तस्वीरें तो बहुत नई है, जो तस्वीरें तो कह रहे हैं राजा रवि वर्मा ने बनाई है सारी देवताओं की, परंतु उनके हाथों में क्या है? माता जी हाथ में तो नरमुंड लिए घूम रही है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक में पता नहीं क्यों। उनको ये देवता है या राक्षस है, क्या है? डर लगता है उनकी तस्वीरों को देख करके। ये तो हमारा सोचने, हमें उन लोगों को हमने अच्छा माना जो इस प्रकार के हथियार लेकर के घूमते थे। ये हमारा सिंबल है। अंधविश्वास और पाखंड पर अगर कोई भरोसा करता है उसको अच्छा माना जाता है। कोई आदमी अगर व्रत करता है, उपवास करता है, रोज नमाज पढ़ने जाता है, उसको अच्छा मानते हैं सभी। जो भी पुरानी परंपराओं को मानते हैं उनको तो पैमाने ऐसे हैं। जबकि कोई कहता है कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, उसको खराब आदमी मानने लग जाते हैं। पुरानी चीज़ों को इनकार करते ही आदमी की पेट खराब हो जाती है। ये सब पुरातन प्रेम की वजह से हो रहा है। तो अगर हम देखें तो सत्य का कभी सम्मान नहीं हुआ इस जमीन पर। जिन्होंने भी सत्य को उद्घाटित किया है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसका मतलब लोग ज़्यादा झूठे थे, आज से भी ज़्यादा झूठे थे। पहले बीमारियां नहीं होती थी, ये बात अक्सर सुनते हैं, क्या ये सही हो सकती है? बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा थे, खाने पीने को पूरा नहीं मिलता था, अनाज नहीं था खाने को। अभी मैं जब छोटा था तब खींच खाते थे, एक टाइम बाजरी की रोटी और एक टाइम खिचड़ा इसलिए खाते थे कि 5 किलो की, जहाँ 5 गुना आटा लगता है रोटी बनाने में, इसलिए आटे की बचत के लिए वो खींच खाते थे कि रात को कोई काम करना नहीं है, इसलिए रात को खींच खा लो, ताकि रात भर वो खींच के आ गई, एक पूरा बड़ा बर्तन भर जाता था और तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो आयतन तो उसका बढ़ जाता था, परंतु अनाज उसमें कम होता था, फूल जाता था वो, तो उससे पेट भर जाता था। तो रात भर आराम से, रात को तो काम करना नहीं। अगर दिन में सुबह खींच खा करके खेत में जाएं तो घंटे भर में खींच तो खाली हो जाता अंदर, तो और सुबह उठते ही बचा हुआ खींच खा लेते थे। और उससे भी पहले और अनाज कम था, तब तो कहते हैं कि दिन में खींच खाते थे, रात को शाम को तो राबड़ी पी करके सोते थे बेचारे। यह हालत थी। कुपोषण तो हद दर्जे का था। और गाय भैंसें ये भी कुपोषित थी, इनका भी कोई बहुत ज़्यादा दूध वूध नहीं होता था। तभी तो आज भी जब बातचीत, पुराने आदमी आज भी, मेरा पता नहीं क्यों वो इन्वर्टर वाली लाइट चालू नहीं की मैंने, 1 मिनट में कर देता हूँ इसको। हाँ, तो
तो खाने पीने को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खाने को नहीं मिलता था पोषक तत्वों का, और ऐसा कोई कुपोषण के शिकार तो सामान्य थे। बच्चों की हालत बहुत खराब थी, और बहुओं को तो पूरा खाने को दिया ही नहीं जाता था बेचारियों को। लड़कियों को भी बहुत कम देते थे। जब बहुत ज़्यादा खाने पीने को था तो मेरे बचपन में मैंने देखा लड़की को कभी दूध नहीं डालते थे। और ये आज भी बातचीत पुराने आदमी करते हैं, सीधा ही पूछते हैं देना क्या है, भैंस गाय का दूध है कि नहीं है। मतलब ये हालत थी। खाने पीने के अलावा तो चर्चा ही कहीं से नहीं होती कि कुछ खाने को मिल रहा है क्या। अब आज ये स्थिति नहीं है। आज अपेक्षाकृत तो दूध घी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि नस्लें अच्छी हो गई, हमने नई टेक्निक काम ली है। हाँ, हो सकता है कि कुछ यूरिया वगैरह से अनाज में कुछ गड़बड़ियाँ आई है, वो वैसा अनाज नहीं रहा। कुछ पेस्टिसाइड ऐसे काम ले लिए हमने, दवाइयाँ ऐसी ली, उसकी वजह से उसमें कुछ जहर हो सकता है खाने में, ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है। दूध घी में भी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि जो दवाइयाँ पशुओं में काम, परंतु ये प्रचुर मात्रा में था और ऐसा कुछ नहीं था, मात्रा में कमी थी। तो जो भी बातें मैंने रखी वो बहुत सारी और बातें आएगी आपकी तरफ से, मेरे हिसाब से आएगी, और जो भी होगा अपन बात करते हैं। हाँ, तेल पी जाते पहले वाले किलो किलो। ये किलो क्या है कि ये शहर को किलो कहते थे। शहर भी शहर में भी और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, मतलब झूठ ज़्यादा बोलते, पीते तो थे पीने में ये अब कहते हैं पहले वाले आदमी मजबूत है। आज अगर आप देखेंगे तो पुरानी अगर फिल्म देखेंगे शोले वगैरह, तो मुंबई में पतले पतले से आदमी दिखते हैं, और कहने में आज भी कहते हैं नहीं नहीं पहले वाला बहुत मजबूत है। आज किसी के भी बच्चे देख लो आप, बाप से ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है, शरीर में तंदुरुस्त ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाप, प्रत्येक माँ बाप से बच्चे जो है हाइट में 2-2, 3-3, 4-4 इंच बड़े हैं, करीब करीब सभी जगह देख लो, क्योंकि माँ बाप बेचारे कुपोषण में थे, बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे थे। ये हालत थी। दूध घी तो दूर, पानी नहीं पिलाया जाता था बच्चों को टाइम पर, ये हालत थी। तो राकेश जी राय चौधरी कहते हैं कि किलो किलो तेल भी, ये खाने पीने की खूब चर्चाएं करते थे जी। अब राजू राम जी काला, पढ़ाई से आदमी चतुर व स्वार्थी ही हो गया, केवल अपने बच्चे और मिसेज तक सिमट गया। पुराने जमाने में जो परिवार कुटुंब आपस में प्रेम देखने को मिलता था वो दुर्लभ हो गया है। हाँ, कुछ दबाव में थे। आजकल इसमें थोड़ी स्वतंत्रता भी बढ़ी है। जो संयुक्त परिवार था उसमें तनाव में जीते थे, और संयुक्त परिवार की वजह से कई बार परेशानियां भी बहुओं को, और बोलने के अधिकार नहीं थे, स्वतंत्रता का बहुत हनन भी बहुत ज़्यादा होता था। उम्र के आधार पर बड़ी उम्र वाले लोग ज़्यादा दबाते थे। आजकल ऐसा नहीं चलता। तो बड़ी उम्र के आधार पर अगर दपना कि मैं बाप हूँ, माँ हूँ या दादा हूँ, और इसकी वजह से इनको बोलने भी नहीं देना और इनके विचारों को दबाना, इनको, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रेम नहीं, दबाव ही ज़्यादा था इसमें, ज़्यादातर देखा जाए तो। हमारे गांव में भी अभी भी मिलना हो तो, और इनका जवाब दे रहे हैं किसी का। आप ये बताओ कि विकास किसको कहोगे, सफलता किसको कहोगे? हाँ, संवेदनाओं का विकास हुआ है या घटे? देखो संवेदनाएं, देखो व्यक्तिगत मामला है। संवेदनाएं अगर लोगों में अगर होती तो सती नहीं हो सकती। हजारों आदमियों के बीच में कोई स्त्री को मारा नहीं जा सकता, तो संवेदनाएं कैसे मानेंगे? संवेदनशील कम थे। हाँ, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर संवेदनशील हो सकता है, बाकी आम जनता संवेदनहीन ज्यादा थी। आज ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। मुझे याद हो रहा है कि आज लोग सांप को भी कम मारते हैं, जानवरों को। पहले तो हम देखते थे गांव में लोग सांप के पीछे दौड़ते थे, पूरा गांव एक हो जाता था। जानवरों को मारने लग जाते थे कि ये जानवर खराब है, इसको मारो, कुत्तों को, और आराम से मारते थे। आजकल ऐसा नहीं हो, संवेदनाएं बढ़ी है।
इकबाल नागौरी जी सोहेल, सर आप हर रोज़ भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं, हम आपके लाइव सेशन को देखकर दिल को खुशी होती है। आज इकबाल जी को खुशी हो रही है, कल परसों को कई विरोध भी था इनका, हो सकता है कि चलता रहता है। माया की दौड़ में आगे, या तो धार्मिक बातें कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। चेतना का विकास अगर हुआ होता तो आसपास के सच्चे संत भी होते। अब तो पाखंडियों का जमघट है। पाखंडी पहले भी खूब थे मोहनलाल जी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। अगर पाखंडी नहीं होते तो कबीर किसके लिए कह रहे थे रोज? पाखंडियों के बारे में बोले ना कबीर खूब कि जट्टा बढ़ाने से नहीं होगा, मूंड मुड़ाने से नहीं होगा, मस्जिद में लेकर के चढ़ पर आवाज दे, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, तो इससे नहीं होगा। तो ये क्या था? पाखंड था, अंधविश्वास था, जमगढ़ था, पहले भी था, बुगले बहुत थे। ये कोई नई परंपरा नहीं है बिल्कुल कहीं से भी। विज्ञान ने तो कोरोना के सामने हाथ कर, देखो विज्ञान ने बहुत सारी बीमारियों पर विजय पाई है। चेचक है, कई बीमारियों ने विज्ञान और विज्ञान से ही संभव है। बीमारियों का मामला विज्ञान से संभव है। यही एक विज्ञान है कि जैसे पोषक तत्वों के बारे में बता, जैसे आज कोरोना के मामले में प्रतिरोधी क्षमता में हमें बताया जाता है विटामिन सी लो। अब जो पुरातन पंथी कहते हैं खिचड़ा खाओ तो कोरोना नहीं होगा, इनको पता नहीं खिचड़े से कैसे नहीं होगा भाई। विटामिन सी और जो ये सब विज्ञान ने डिफाइन किया अलग अलग, ये चीजें होगी तो प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ेगी। हर युग में सब तरह की शक्तियों का बोलबाला रहता है, द्वंद्व है तो संसार है। अब सर राम राम साहब प्रणाम नमस्कार। हाँ, पहले प्रेम भाईचारा अपनाइत नहीं, मोह ज्यादा था। मोह को प्रेम नहीं कह सकते अपन। अगर प्रेम होता तो प्रेम की दीवानी मीरा के साथ अत्याचार और जुल्म नहीं होते। कबीर कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब प्रेम नहीं था, मोह को हम प्रेम मान लेते हैं, जबकि मोह तो प्रेम का विपरीत है बिल्कुल। आपस में जो मोह होता है बाप बेटे का, और जो इसके मोह के संबंध में संत दरिया हुए थे, उन्होंने तो कहा जो गुरु है वो मोह को तोड़ता है। दरिया कहते हैं मात पिता सुत भ्राता है सब स्वार्थ का नाता। माँ बाप बेटा भाई बहन ये सब स्वार्थी लोग हैं। एक तारण तिरण गुरु दाता जाना चार वेद गुण गाता। वो कहते हैं कि एक ही है, गुरु ही है, वो तुम्हें इन मोह से छुड़ा सकता है, वो प्रेम में पहुंचा सकता है, वो स्वतंत्रता दे सकता है, वो तुम्हारे बंधन तोड़ सकता है, तुम्हें मुक्त कर सकता है। प्रेम में अगर आदमी जाएगा तो मुक्त होगा। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति का मार्ग है, प्रेम मोक्ष का मार्ग है, प्रेम स्वतंत्रता का मार्ग है। तो ये संतों ने, सभी संतों ने ऐसा संदेश दिया। तो हम सामान्यतः क्या मोह को हम प्रेम मान लेते हैं, जबकि मोह बंधन है। जो भी भाई का, बंधु का, जाति के आधार पर जो मोह है कि हम गांव के लोग हैं, हमारी जाति है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, मेरा बेटा है, भाई है, बहन, ये मोह है। जो समझदार लोग हुए इस जमीन के, उन्होंने मोह को सबसे खतरनाक बताया है। संत कबीर कहते हैं मोह मिर्गो मायो नहीं जाए तन बाड़ी में बस गो आए। मतलब मोह तो बहुत सारी चीजें कबीर कहते हैं मेरे से दूर हो गई, पर वो अभी मोह दूर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आखिरी बेड़ी है मोह, तो जो प्रेम के रूप में दिखने में अच्छी है परंतु बहुत खतरनाक बेड़ी है। सुंदर बहुत है, दिखने में अच्छी है, लोग भी इसकी गवाही देते हैं, परंतु सब जगह पूरी गीता कृष्ण को बोलनी पड़ी। क्यों अर्जुन का मोह नहीं टूट रहा था अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने भरतवंश के वो कौरव भाइयों से, अपने पितामह से, अपने गुरु से जो मोह था उसको तोड़ने के लिए पूरे 18 अध्याय कृष्ण को बोलने पड़े। तो इसका मतलब हम मोह को प्रेम मान लें, ये कोई गलती हो सकती है और ये होती रही है सदैव। नहीं, हमें कोई गिलानी नहीं हो रही है पूर्वजों पर। देखो पूर्वजों की वजह से हमें है, परंतु हमें ये नहीं है कि पुरानी चीजों को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। जैसे नया मकान बनाना है तो किस ढंग से बनाना चाहिए? क्या पुरानी चीजों को पकड़ के बैठना ठीक रहेगा या मुझे नए ढंग से रहना ठीक रहेगा? क्या मैं नई तरह की मोटरसाइकिल आ गई है, आज भी मैं कहूंगा कि वो पुरानी
राजदूत होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, धक्का गाड़ी होनी चाहिए। क्यों? जब नए वर्जन आ रहे हैं, नई चीजें आ रही तो नई चीजें लेंगे हम। भंवरलाल जी, आप जो कार रख रहे हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप अगर पुरानी लो तो फिर तो आपको जीप लेनी पड़ेगी, और उससे भी ज्यादा पुरानी तो फिर साइकिल पर बैठना पड़ेगा। पूर्वजों से कोई गलानी नहीं है, पूर्वजों की अपनी परिस्थितियां थी, परंतु पुरातन प्रेम नहीं होना चाहिए। और पुरातन प्रेम की वजह से हाँ, कोई पुरानी चीज है तो उसको जरूर काम में लिया जाए, उसको ये नहीं है कि उसको पूरी तरह छोड़ दे, पर केवल पुराना है इसी वजह से उसके प्रेम में पड़ना और उसे नहीं छोड़ पाना, ये बेवकूफी हमारे साथ अक्सर होती जा रही है। और ये हमारे विकास की बहुत बड़ी बेड़ी है, बहुत बड़ा बंधन है, इसे तोड़ना चाहिए हमें। भंवरलाल जी कह रहे हैं संत को कोई नहीं मार सकता। मैं कब कह रहा हूं मार सकता है? हमारा व्यवहार क्या होता है सत्य के साथ, ये बात तो ये है कि सत्य के साथ झूठे लोगों का व्यवहार कैसा है, ये देखना पड़ेगा। मार सकता है कि नहीं मार सकता है? और मरने में शरीर के रूप में जीसस मरते हैं, सुकरात मरते हैं, मरते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंसूर को मारा गया सरेआम। भंवरलाल जी कासड़िया कह रहे मुझे तो मेरे पिता, दादा और परदादा पर गर्व है। तो मैंने कब कहा मुझे गर्व नहीं है? कैसी परिस्थितियों में उन्होंने हमारे जीवन की परिस्थितियां पैदा की थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीवन जिया था, बहुत परेशानियां भुगती थी उन्होंने। हमारे लिए कितना भूखे प्यासे रह करके हमें पढ़ाने के प्रयास किए उन्होंने। उस वक्त उनको पता चला कि पढ़ाना पड़ेगा इनको, तो हमारे लिए बहुत उन्होंने परेशानियां झेली है, कष्ट झेले हैं, और तब जाकर के हम इस योग्य बने। तो ये गर्व नहीं होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमें उन चीजों को पकड़ के बैठना और उन सारी झूठों को सत्य करना, ये ठीक नहीं है। सत्य को उजागर करने की हिम्मत आप जैसे बहुत कम लोगों में होती है। संदीप काड़ा अब भंवरलाल जी आ गए। देखो, सत्य की बातें कहना आसान है, कहनी मीठी, कांडरी करनी कांडेदार। तो इसका मतलब करना मुश्किल है। बातें तो सत्य की हो सकती है ना। चलो, आप भी भैंस रखते हो, वहां रखता हूं। गाय, गाय तो क्या है कि ये नागौरी गाय तो काम की नहीं। वो तो भैंस या गाय क्या रखनी, ये तो अब मेरे घर में तो मेरा कोई निर्णय नहीं है इसमें। जो भी इनको रखनी होती है, क्यों मैं तो कभी न तो खरीदने में होता हूँ न बेचने में होता हूँ। मुझे लंबा टाइम हो गया, मैंने कोई भैंस खरीदी नहीं कभी। न कोई ग्राहक आता है तो वो मुझसे पूछता है कि भैंस के कितने रुपए लोग, क्यों मेरा यह धंधा ही नहीं है। तो जो भी रखते हैं इनको ठीक लगता है। हालांकि अमेरिकन वगैरह कुछ गायें हैं, गिर गाय है, कुछ नस्लें हैं गायों की जो अच्छा दूध देती है, तो वो गायें भी रखी जा सकती है। परंतु नागौरी नस्ल की गाय दूध के मामले में ठीक नहीं है। दूध के लिए नागौरी नस्ल की गाय अभी अब कोई नहीं रख रहा, कहीं पर भी, किसी भी घर में नहीं। सारी गौशालाओं में मिलेगी आपको। एक भी नागौरी नस्ल की गाय दूध के लिए किसी घर में नहीं। हम नागौर, हमारे इलाके में हम तो नागौर के ही हैं, भंवर जी भी हैं, आपके भी घर में नहीं होगी। अब आसपास के उदाहरण मुझे याद आएंगे तो दूंगा मैं। उदाहरण तो मैंने सोचा आपकी तरफ से आएंगे। अपने मियाँ मिट्टू बनना आसान है, बुजुर्गों पर कीचड़ उछालना भी आसान है। अगर बुजुर्गों की कुछ सीखना बड़ा मुश्किल है, मेरा मानना है। भाई सिंह साहब नागौरी जयराम जी, तो बुजुर्गों से सीखने की मना थोड़ी कर रहे हैं हम। सारा जो विज्ञान बुजुर्गों ने दिया है आज की थोड़ी है। जेम्स वाट ने कब बनाया बाप का इंजन, बाद में उसके विकसित मॉडल आ गए, परंतु इंजन तो उन्होंने बनाया ना पहले पहले, ऑटो इंजन तो हम वो सारी चीजें हमने काम लिए ना बुजुर्गों की, आविष्कार भी किए हैं बुजुर्गों ने बहुत सारे। ये बात थोड़ी है। परंतु जब कोई चीज नई आ गई है तो पुरानी को पकड़े रहना ठीक नहीं है।
भवनलाल जी डी पवार कह रहे हैं जन्नत में ज्यादा मिलती है उरे, स्वर्ग में कम मिलती है। क्या क्या पाखंड रचे इन्होंने। मतलब ये नीयत देखो इनकी, आदमी की नीयत कहाँ टिकी है। द्रौपदी की घटना एक लीला है, आप कृष्ण को नहीं मानते क्या? अजय द्रौपदी की घटना के सारी लीलाएं देवदासी प्रथा भी लीला कह सकते हो आप। किस किस को लीला कहोगे? स्वर्ग में अप्सराएं नाचती है ये क्या कहोगे? देवताओं के रंगढंग को क्या कहोगे? ऋषि मुनियों के तो काम धंधे को क्या कहोगे आप? हाँ, भवनलाल जी डी पवार कहते हैं होशियार आदमी, चालबाज आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी तो अभी के जो लोग हैं, अब आज के जो बदमाश है पुराने बदमाशों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल गया और उनके पास अच्छी चीजें आ गई, टेक्निक ज्यादा आ गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये बात ठीक है आपकी, बहुत अच्छी बात है। पर इसके आधार पर हम पुराने लोगों को बिल्कुल निरपराध नहीं कह सकते। हाँ, शिक्षा से अपराध बढ़ता है, बढ़ जाता है। अपराधी माइंड है, उसको ठीक नहीं किया है, शिक्षा की दिशा खराब हो सकती है हमारी कोई। जयराम जी सिमर तो लगभग मिलती जुलती बुद्धिवाद बढ़ गया, हृदयहीन तो नहीं। हार्दिक लोग ठीक है। हृदय की अगर बात करें तो जो स्त्रियों पर जो अत्याचार होता था ये हार्दिक लोग थे। जो जुल्म होते थे आप देखोगे, आपस में भाई बंधुओं को दबाया जाता था, न्याय के नाम पर पंचायतें बड़े गलत न्याय कर देती थी। ये हृदय है क्या? बुद्धिवाद, जितनी उनकी औकात थी बुद्धिवाद था। आज भी हृदय पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसिया है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली लोग हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा हृदय मिल जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता इस बात पर। सर एक प्रवचन नियोग पर क्या है होता है, कैसे किया जाता था? हाँ जी, नियोग प्रश्न है आपका। नियोग ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था और बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता था। कहते हैं कि अनुरोध करती थी महिला बच्चे पैदा करने के लिए उनसे, और इस प्रकार का रिवाज था। सत्य स्वयं सम्मानित है, उसको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। झूठ और सच मानव सत्य से जुड़ा है, मानव विनाश तक चलेगा। परंतु पुराने आदमियों को अगर अपन सच्चा कहें, और जबकि उनकी झूठें बहुत ज्यादा देखने को मिली है, तो पूरी तरह से पुराने होने की वजह से उनको सच्चा नहीं कहा जा सकता। मनपूल जी शाम सर देखेंगे, आपका कोई है तो। भवनलाल जी काटने कहते मेरे दादा दादी के घर पर रोजाना 5-7 आदमी खाना खाते थे, हम महीने में भी 5-7 मेहमानों को नहीं झेल पाते। विकास हुआ है या नहीं? नहीं, मेहमानों का तो पहले तो रुकना, इधर उधर जा भी तो नहीं सकते ना आप। मेहमान ऐसा खाना नहीं खा सकते कहीं दूसरों के घर पे, खाना भी नहीं चाहते। ये क्या है कि जब भी अपन दूसरी जगह खाना खाएंगे तो स्वतंत्रता बाधक होगी। अपने घर में चाहे उससे कम कैसा भी खाना मिलता हो, तभी तो देखो आप घर में परिवार के लोग अलग अलग अपना भोजन लेकर के आराम से खाते हैं, किधर बैठना है क्या करना है ऐसा झुंड नहीं बनाते हैं। तो ये स्वतंत्र दूसरी जगह खाना खाने में काफी उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए आजकल साधन बहुत है, कोई कहीं पर रुकता भी नहीं है और भूखे नहीं मरते हैं लोग कहीं पर भी खाते हैं तो। हाँ, लड़कियां दान दी जाती थी। हाँ, मेहराम जी मांगलोदा बहुत अच्छी बात है आपकी। पहले जो अनाज था वो शुद्ध था, कीटनाशक नहीं थे,
बीज भी अलग तरह का था। वो सारी बातों वो एकदम पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्थाओं के हिसाब से था। घी दूध भी थोड़ा ठीक था पहले। पहले तो घर वाले पीते के दूध पिलाते थे। हाँ, दूध पिलाते थे पहले। आज भी दूध पीने को कोई कमी नहीं है वैसे देखा जाए तो। कोई शहरों में रहते हैं उनके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, प्रवीण जी चौधरी कह रहे हैं पहले अगर अच्छे लोग होते थे तो बुद्ध और महावीर किसको कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। कटारिया जी कह रहे हैं मॉब लिंचिंग आजकल ज्यादा हो रही है। नहीं, मॉब लिंचिंग ये जीसस को 1 लाख लोगों ने मारा है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? भीड़ भीड़ ने कई जगह पहले भी खूब किया। मॉब लिंचिंग तो पहले ज्यादा थी, पहले तो कोई कानून व्यवस्था ही नहीं थी। प्रभु हुड्डा आज का मानव कद में छोटा हो रहा है, 5वीं उंगली नष्ट हो रही है, शरीर के बाल खत्म हो रहे हैं। कद में तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, पोषण ज़्यादा मिल रहा है और कद वगैरह तो कम नहीं हो रहा है कहीं पर भी। नहीं नहीं, मोह आज भी है पर मोह को प्रेम मान लेते हैं हम। जो भंवरलाल जी कासनिया, आप बात को अलग ले जा रहे हैं। मैंने जो बात की है कि दरिया ने कहा है कि माता पिता शुद्ध भ्राता जो प्रेम दिखा रहे हैं वो मोह है। तो ये घर वालों की प्रेम की बात कर रहे हैं, तो घर वालों का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। घर वालों का प्रेम आपस में जो होता था वो मोह ही था, प्रेम था नहीं। प्रेम तो कोई गुरु प्रेम तो बिरले लोगों को मिलता है और वो गुरु के माध्यम से मिलता है। बाकी तो प्रेम हमने देखा ही नहीं है, प्रेम का परिचय ही नहीं है हमारा। हम कैसे हम मोह को ही प्रेम मानेंगे जब तक हमने प्रेम नहीं देखा है। हम तो केवल प्रेम की बातें कर सकते हैं। अब आए भादू साहब कपूरिया से, उपमा राम जी। पूर्वजों पर हमें नाज है कि हमें उन्होंने बहुत कुछ दिया है और खुद भले अभाव में। आज नहीं, बहुत बढ़िया बात है, हमें भी नाज है। बहुत अभावों में जिए थे, बड़ी परेशानियों से जीवन यापन किया था, ये सारी चीजें थी। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करें, कृतज्ञ हैं उनके, ये सारी बातें ठीक है। परंतु इस बेस पर हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने आदमी पगड़ी बांधते थे तो मैं भी बांधूं, धोती बांधते थे तो धोती बांधूंगा, पैंट नहीं पहनूंगा, जबकि पैंट पहनने में बिल्कुल सरल है। इसलिए क्यों नहीं पहनूंगा मैं पैंट या पजामा, जो भी है, जो अच्छा ठीक चीज आ गई है उसको मैं स्वीकार करूंगा। अब साबुन मिल रहा है तो मैं साबुन से नहाऊंगा ताकि कीटाणु नहीं रहे शरीर पे, मेल भी ज्यादा धुपे। पुराने वालों के पास नहीं था तो क्यों नहीं साबुन उपयोग करूंगा मैं। सर, मीराबाई के परिवार में ही मीराबाई को बहुत दुख दिया, बहुत दुख की बात है। एक दूसरे की निस्वार्थ हेल्प को प्रेम नहीं कह सकते। मोहनलाल जी कह रहे हैं पहले माता पिता के लिए पहले तो मोह ज्यादा था, इसलिए वृद्धाश्रम नहीं होंगे ना। जहां मोह होगा वहां तो वृद्धाश्रम नहीं होंगे। माता पिता का दबाव भी पहले बहुत ज्यादा था युवाओं के। कृष्ण को आप क्या मानते हैं? ओल्ड इज गोल्ड बोला तो हम नहीं करेंगे ओल्ड इज गोल्ड नहीं है, ओल्ड ठीक है, परंतु आपने कुछ गड़बड़ियां कर रखी है। आप कार रखते हो, जबकि आज भी बैल छकड़ी रख सकते हो, आप घोड़ी रख सकते हो मोटरसाइकिल की जगह। कोई घोड़ी ले आओ अच्छी सी, और रथ ले आओ, जैसे कृष्ण के पास रथ था, घोड़े जोत दो, कार की तरह भागो उसमें। कुछ ऐसा किया जा सकता है आज भी, अगर आप ओल्ड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आप खुद ओल्ड पे नहीं चल रहे हो, पूरे नई चीजें अपना रहे हो और ओल्ड इज गोल्ड बता रहे हो।
कृष्ण बेईमान कहते हैं कि ऐसी बातें करने वालों को लोग पागल कहते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। और वेरी गुड जॉब, ऐसे विचार रखते रहो सर। अंध अंधभक्तों को जगाते रहो। सर आप दोगली नीति का अनुसरण क्यों करते हो? प्रभु हुड्डा कह रहे हैं दोगली नीति। अब पता नहीं क्या हो गया, इनके साथ कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने कहीं। हाँ, प्रेमाराम जी से आ गए। राम राज्य को छोड़कर देखे तो समय के मुताबिक ठीक ही रहा है, बाकी सुधार की गुंजाइश हमेशा रही है और अगली पीढ़ी सदा बेहतर करती आई है। हाँ, अगली पीढ़ी सदा बेहतर की तरफ बढ़े और पुरानी चीज को केवल इस वजह से नहीं पकड़े कि वो पुरानी थी, पूर्वजों ने काम ली। गाय का माता कहने वालों का भैंस ने क्या बिगड़ा है? अगर गाय माता है तो भैंस को भी माता का दर्जा। भैंस तो बड़ी माता है और भी ज्यादा दूध देती है। आपके घर में आपका ही निर्णय होता है, आप मजे ले रहे हो, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ तटस्थ हो जाते हो और अन्यथा घर के सब काम ही करते हो स्वामी जी। नहीं नहीं, मैंने कभी आज तक कोई भैंस खरीदी है नहीं खरीदी है, खरीदनी है, ऐसा कोई निर्णय कभी नहीं। न मेरे से कोई पूछता है, न मैं कभी कोई ऐसा निर्णय, कोई नहीं कह सकता मेरे घर में कि मैंने कभी ये तय किया। और किसी पिछले 20-25 साल में जितनी भी मेरे घर में भैंसें बेची गई है और जो खरीदार आए हैं उन्होंने किसी ने मेरे से मोल नहीं किया। और मुझे पता ही नहीं रहता, अपना आप जिनको खरीदना होता है वो घर में बात करते हैं। तो मेरा कौन सा निर्णय कहीं भी नहीं है, खरीद फरोख्त में, लेन देन में कहीं मैं हूं ही नहीं बीच में। अब आप पता नहीं क्यों कह रहे हो, मेरे गांव का कोई आदमी कहता तो मेरे समझ में आता, और आप तो यूं ही कोई उकसाने के लिए कहते होंगे। महेंद्र जी मिर्जा कहते हैं हम नागौर के क्या गाय रखते हैं? गाय नागौरी नस्ल की गाय रखते हो? हाँ, महेंद्र मिर्जा भागरो से है क्या? फिर हो सकती नागौरी नस्ल की गाय का तो दूध कम होता है, नस्ल में थोड़ा बदलाव हो सकता है आपके, क्योंकि नागौरी नस्ल की गाय का दूध तो बहुत कम होता था। हम भी रखते थे पहले, नागौरी नस्ल की थी हमारे पास, तो दूसरी गाय तो हमने कभी ली नहीं। आपका लाइव आना ही लीला ही है। आज के आदमी ज्यादा खतरनाक है तो विकास कहाँ हुआ? हाँ, आदमी तो खतरनाक ज्यादा हो सकता है। आज का आदमी अगर अपराध करेगा तो वो ज्यादा अपराध कर सकेगा, क्योंकि उसमें अपराध करने की क्षमता भी ज्यादा आ गई है। स्त्रियों पर जुल्म हर युग में हुए हैं। हाँ सही बात है, स्त्रियों पर क्यों, पुरुषों पर भी हुए, सब पर हुए जुल्म। पहले ज्यादा हुए थे, अब कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब जुल्म ज्यादा होते हैं तो आदमी संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी जुल्म कर रहा है और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होकर के जुल्म करती है, इसका मतलब उनको संवेदनशील नहीं माना जा सकता पूरे समूह को। अब सती प्रथा किसने शुरू की, क्यों की? अब देखो ये जो भी था, इसका ज्यादा अपन नहीं कर सकेंगे इसमें चर्चा। इसको धार्मिक माना गया है सती प्रथा को, और धार्मिक आवरण में ये सारा कर लिया गया, धर्म सम्मत माना गया। शास्त्रों में इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके, इसकी पूजा, इसके मंदिर, इसके मेले, ये सारी चीजें हुई, इसकी वजह से ये इतना बड़ा अपराध हो सका। बाकी बहुत बड़ा अपराध है, सामूहिक रूप से अपराध हुआ है। मॉब लिंचिंग जैसा ही समझो, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वहां तो मॉब लिंचिंग में ऐसा एकदम किसी को एकदम भावनात्मक रूप से गड़बड़ हो जाती है भीड़ में। ये तो बड़े सामूहिक रूप से उत्सव के साथ करते थे, उस ढोल नगाड़े बजा कर करते थे। खाना खाने में किसी की स्वतंत्रता का बाधित होना युद्ध नहीं। भवरलाल जी, अपने घर पे खाना खाने की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा अलग होती है। दूसरे परिवार घर में जाते ही वो आदमी ये नहीं कह सकता कि सब्जी और है क्या आपके पास, क्यों? डर लगता है भाई दी भी अंदर नहीं है तो सब्जी, घर में तो वो पूछ सकता है ये सब्जी है क्या, क्या है, इसके बाद क्या है, वो पूछ नहीं पाता दूसरी जगह पर, क्योंकि उसमें अगर अगले के पास नहीं है तो वो ना देने की स्थिति में भी नहीं रहता है। ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है दूसरी जगह खाना खाने में आदमी को। क्योंकि वो कोई रसोई में जाकर के देख तो नहीं सकता सारी चीजें क्या क्या है, उनमें से मैं क्या लूं क्या नहीं लूं। तो इस प्रकार
स्वतंत्रताएं कम होती है घर के बजाय वहां पर। दूसरी जगह थोड़ा अलगाव होता है। कोई ननियाल वगैरह में थोड़ा बहुत वो तो गरीब की तरह ही होता है। हाँ, वो आबादी कम थी तो प्रेम भाव नहीं, वो भी मोह ही है, स्वार्थ की भावना कम होता था। हाँ। प्रेम तो बिल्कुल जो सिर्फ संतों ने जो जाना है उसको ही प्रेम माना गया है। जो भी है समझदार लोग हुए हैं उन्होंने ही प्रेम को अनुभव में लिया है। हम लोग सामान्य लोग प्रेम का अनुभव नहीं ले सकते। उपमा राम, कर्नाटक केरल के सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में हाईवे पर आज जो बेचे है, आज वे देवदासी प्रथा की उपज है। हाँ, वो देवदासी प्रथा की वजह से आजकल प्रेम घटा है या बढ़ा है? अजी प्रेम प्रेम कोई सामूहिक नहीं है। प्रेम तो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के लोगों में होता है, बाकी होता ही नहीं है प्रेम किसी में। ये एक भ्रम है हमें कि हम लोग प्रेम को जानते हैं। और प्रेम